हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की ओर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हर रोज़ करंट अफेयर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो ठीक उसी तरह आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा लेकर आए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बस शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए चलिए आज चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, 1 जून को। अब देखिए क्यों मनाया जाता है। तो डायरी के क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए 1 जून को हर साल मनाया जाता है। अब देखिए इस वर्ष जो है मतलब एंजॉय डेयरी रैली के साथ इसको मनाया जाता है। मतलब एक तरह से विषय है इस वर्ष का एंजॉय डेयरी रैली। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्री के द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, रविशंकर प्रसाद। अब देखिए किस लिए लॉन्च किया गया है। तो भारत के युवाओं को तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ज़्यादातर ये जो है डिजिटल भविष्य के रूप में तैयार करने के लिए किया गया है। और ये जो है सरकारी स्कूल के छात्रों को मतलब कि छात्रों को एक तरह से प्रोग्राम है, हिस्सा है, इसको इसके द्वारा उसको तैयार किया जा रहा है। अब देखिए आपका और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रविशंकर प्रसाद जो है वो कौन मंत्री हैं। तो आप केंद्र इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार और कानून एवं न्याय मंत्री हैं। और कहाँ से हैं? तो ये बिहार से हैं। बिहार से एमपी चुने गए हैं। तो चलिए इतना आपको याद रखना है। चलिए अब अगला। हाल ही में फसाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, अरुण सिंघल। अब देखिए फसाई फसाई क्या होता है आपका, होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं। ये जो है फूड मतलब कि खाने पीने की जो सामान बनती है उसमें वो अपना एक अथॉरिटी देता है जिसके द्वारा उस प्रोडक्ट को मान्यता मिलता है और वो सेल करता है। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में अभी चुने गए हैं अरुण सिंघल। वर्तमान में अभी जो प्रेजेंट में है जिनके जगह अरुण सिंघल आ रहे हैं उनका नाम है GSG अयंगर। आपका बी में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब अगला। किस मंत्रालय के द्वारा माई लाइफ माई योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में इस योजना के बारे में बताया। और ये योजना है क्या? तो एक्चुअल में ये योजना जो है ये योगा डे आ रहा है उसके आधार पे इसको बनाया गया है इस योजना को। और इस योजना में जो है भारत के अलावा पूरा दुनिया के सभी लोग हिस्सा लेंगे। और एक्चुअल में हिस्सा लेने का मतलब ये है कि इसमें आपको 3 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड करना होगा। जो आप योगा कर रहे हैं उस योगा को दिखाना होगा और उसका वीडियो बना करके अपलोड करना होगा। तो उसी के लिए इस वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण वाजिद खान का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, संगीतकार थे। देखिए वो जो हैं साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे। उनका नाम, उनका भाई का नाम साजिद था और उनका नाम वाजिद था और इसी के लिए वो जाने जाते थे। अब देखिए वो जो है 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से
बॉलीवुड में डेब्यू किए थे और बतौर सिंगिंग रियलिटी शो जो होता है उसमें भाग ले चुके हैं, जैसे सारेगामापा में भी भाग ले चुके हैं। और IPL 4 का जो थीम सॉन्ग था, धूम 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 धड़ाका, ये सॉन्ग भी वो अपने भाई के साथ किए थे, तो उनके लिए भी उन्हें जाना जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। पाराबैगनी यूवी सैनिटेशन बे की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना। अब देखिए, ये सैनिटेशन बे है क्या? ये जो है कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए ही इस सैनिटेशन बे को बनाया गया है। तो कोरोना वायरस के कारण जैसे आपका उपकरण, कपड़ा, वस्तु, किसी भी चीज़ में जो कोरोना वायरस हो सकता है, उसके लिए रिसर्च करने के लिए, उस सब पे रिसर्च करने के लिए पाराबैगनी यूवी सैनिटेशन बे का इसको बनाया गया है। और ये जो है मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। G7 की जगह अब G11 सबमिट कर दिया गया है। इसमें कौन कौन से नए देश शामिल किए गए हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल कर दिया गया है। अब देखिए, इसमें जो है पहले से फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा पहले से ही शामिल हैं। और इसमें 4 देश अब जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल मिलाकर के G7 हो गया। इसीलिए इस समिट का नाम रखा गया है अब G11 समिट। भारत को इसमें देखिए जोड़ा गया है, इसलिए क्योंकि भारत का ताकत जो है बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के सरकार कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है उनका अंतर्राष्ट्र में बहुत ही भारत का नाम आगे बढ़ा है, जिसके कारण इस समिट में उनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा न्योता दिया गया है। तो उसी के आधार पे इस समिट में उनको भारत को शामिल किया गया है। तो चलिए अब अगला देखिए, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, 1 जून। अब देखिए, अमेरिका के द्वारा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो पेरेंट्स मतलब सभी के माता पिता के सम्मान के लिए ही इसको हर साल 1 जून को मनाया जाता है। तो समझ गए आपको? चलिए अब अगला, किसे IIFCL के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, PR जयशंकर। अब देखिए, इन्हें जो है नरेंद्र मोदी और उनकी अध्यक्षता में और सारे कैबिनेट मंत्री के द्वारा इन्हें नियुक्त करने का मंजूरी दे दी गया है। अब ये जो है अगले 3 साल के लिए ये IIFCL के MD के रूप में काम करेंगे। चलिए अब अगला, किस मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, रविशंकर प्रसाद। अब देखिए, किस लिए लॉन्च किया गया है? तो IT उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा इसे संचालित किया गया है। और कौन इसको लॉन्च किया गया है? तो आपको पता है कि रविशंकर प्रसाद। और रविशंकर प्रसाद केंद्र मंत्री कौन से मंत्री हैं? तो IT, कानून और न्याय और संचार मंत्री हैं। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।